फ्रेंड्स, स्वागत है बिहार सीरीज के तीसरे वीडियो में। इसमें बिहार हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आज का पहला प्रश्न है, बिहार का प्राचीन नाम क्या था? जिसके ऑप्शंस हैं ए मगध, बी काशी, सी लिच्छवी, डी अंग। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मगध। दूसरा प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? जिसके ऑप्शंस हैं ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी सम्राट विक्रमादित्य। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। तीसरा प्रश्न, कौन सा सम्राट बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय को प्रसिद्धि प्रदान किया? जिसके ऑप्शंस हैं ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी कुमारगुप्त, डी समुद्रगुप्त। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कुमारगुप्त। चौथा प्रश्न, बोधगया में बोधिसत्व बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति की थी, यह स्थल किस राज्य में है? जिसके ऑप्शंस हैं ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी मध्य प्रदेश। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिहार। पांचवा प्रश्न, बिहार के कौन से राजा ने गुप्त साम्राज्य की नींव रखी? जिसके ऑप्शंस हैं ए चंद्रगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी विक्रमादित्य, डी बिंदुसार। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त। छठा प्रश्न, बिहार के किस शासक ने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म घोषित किया था? जिसके ऑप्शंस हैं ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी सम्राट विक्रमादित्य। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अशोक। सातवां प्रश्न, प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? जिसके ऑप्शंस हैं ए पाटलिपुत्र, बी राजगीर, सी काशी, डी उज्जैन। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। आठवां प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस समय के दौरान हुई थी? जिसके ऑप्शंस हैं ए गुप्त साम्राज्य, बी मौर्य साम्राज्य, सी मुगल साम्राज्य, डी चोल साम्राज्य। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गुप्त साम्राज्य। नौवां प्रश्न, बिहार की किस नदी को सप्ताधार के नाम से भी जाना जाता है? जिसके ऑप्शंस हैं ए गंगा, बी यमुना, सी गोमती, डी ब्रह्मपुत्र। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गंगा। 10वां प्रश्न, कौन से बिहार के राजा ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी? जिसके ऑप्शंस हैं ए चाणक्य, बी बौद्ध धर्म, सी कालिदास, डी चंद्रगुप्त मौर्य। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चाणक्य। 11वां प्रश्न, किस मौर्य शासक ने अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया? जिसके ऑप्शंस हैं ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी सम्राट विक्रमादित्य। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अशोक। 12वां प्रश्न, नालंदा में स्थित विश्वविद्यालय किसके समय में प्रख्यात हुआ? जिसके ऑप्शंस हैं ए बौद्ध काल, बी मौर्य काल, सी गुप्त काल, डी मुगल काल। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुप्त काल। 13वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष बिहार में कहाँ पाए जाते हैं? जिसके ऑप्शंस हैं ए मोतिहारी, बी राजगीर, सी नालंदा, डी वैशाली। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राजगीर। 14वां प्रश्न, प्राचीन मगध साम्राज्य में लिच्छवी किससे संबंधित थे? जिसके ऑप्शंस हैं ए गणराज्य, बी साम्राज्य, सी सामंत, डी राजा। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गणराज्य। 15वां प्रश्न, कौन से सम्राट ने मगध साम्राज्य की शक्ति को सबसे अधिक बढ़ाया? जिसके ऑप्शंस हैं
ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी समुद्रगुप्त। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अशोक। 16वां प्रश्न, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? जिसके ऑप्शंस हैं ए चंद्रगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी विक्रमादित्य, डी चंद्रगुप्त मौर्य। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त। 17वां प्रश्न, किस शासक ने बिहार के सारनाथ में बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह स्थापित किए? जिसके ऑप्शंस हैं ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी सम्राट विक्रमादित्य। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अशोक। 18वां प्रश्न, बिहार की राजगीर पहाड़ियों में किस प्रकार के प्राचीन अवशेष मिले हैं? जिसके ऑप्शंस हैं ए बौद्ध, बी जैन, सी हिंदू, डी सिख। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बौद्ध। 19वां प्रश्न, कौन सा प्रसिद्ध सम्राट की कुसुमपुर राजधानी थी? जिसके ऑप्शंस हैं ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी सम्राट विक्रमादित्य। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। 20वां प्रश्न, गुप्त साम्राज्य में विक्रमादित्य का प्रसिद्ध दरबारी कवि कौन था? जिसके ऑप्शंस हैं ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी भवभूति, डी माघ। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कालिदास। फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ। अगले पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।